अब अपने नेत्र खोलो। ये क्या है? इससे तो मैं सर्वदा अनभिज्ञ हूं। इस संसार के संचालन का दायित्व तुम पर है सती। तुम वो आदि शक्ति हो, वो ऊर्जा हो जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। पति पत्नी होने के अतिरिक्त ये एक महान दायित्व है जिसका निर्वहन हमें किसी भी परिस्थिति में करना है। हम साथ हों या ना हो। सती अपने मौलिक स्वरूप का दर्शन करके विचलित हो गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ अपने स्वरूप पर, और उसका परिणाम ये हुआ कि सती अपनी पूर्णता से वंचित रह गई। सती के इस व्यवहार से शिव का नैराश्य और बढ़ गया और वो दीर्घ ध्यान में चले गए। दिन, मास, वर्ष, ऋतुएं बीतती रही, बदलती रही।
और यदि कुछ नहीं बदल रहा था, वो थी सती की अवस्था। सती की प्रतीक्षा और शिव का ध्यान दोनों ही अंतहीन होते जा रहे थे। स्वयंवर में इतना प्रेम प्रदर्शन और यहाँ लाने के पश्चात इतनी उपेक्षा से कि आपने आंखें ही मूंद ली मुझे देखने से। क्या मेरा प्रेम एकांगी प्रेम बन के रह जाएगा? परंतु फिर भी मैं प्रतीक्षा करूंगी, क्योंकि मेरा प्रेम जीतू नहीं है शिव, जो आपके तिरस्कार और आपकी उपेक्षा के पवन के झोंके से बदल जाए। मैं प्रतीक्षा करूंगी आपके बदलने की, और तब तक करूंगी जब तक मैं कर सकूं। सती की अपूर्णता से उत्पन्न दूरी और विकराल होती जा रही थी। अपूर्णता एक ऐसी कमी है जो अनेकों दोषों को जन्म देती है, और फलस्वरूप सती भी उससे अछूती नहीं रही। अपनी अपूर्णता के कारण वो एक बहुत बड़ी भूल करने वाली थी, जिससे सती और शिव के बीच की दूरी और बढ़ने वाली थी। मित्र, शिव तो सर्वज्ञ थे, तब सती के प्रति उनका स्वभाव इतना अनभिज्ञ क्यों था? वो सती को भूल क्यों करने दे रहे थे? उन्हें भूल करने से रोक क्यों नहीं रहे थे? बताइए ना मित्र, क्या कारण रहा होगा शिव के नहीं रोकने का? इसका उत्तर तो मुझे भी ज्ञात नहीं है मित्र। मेरे विचार से शिव पूर्ण होकर भी उतने ही दोषी थे जितना अपूर्ण होकर सती। इसका उत्तर तो आप ही दे। इसका उत्तर तो शिव ही दे पाएंगे। जहां तक मेरी समझ है, उन्होंने उसका निर्णय सती के स्वयं विवेक पर छोड़ दिया था। तो क्या सती ने भूल सुधार लिया था? शिव की दृष्टि में अपूर्ण सती, दोषपूर्ण सती कैसे अपनी भूल को सुधारती? अपूर्ण सती के कर्मों में शिव के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, जो शिव ने नहीं किया, और सती ने एक और भूल कर दी। और शिव इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी वामांगी से वामांग में बैठने का अधिकार छीन लिया। ऐसा क्या किया था सती ने पड़ोसन मित्र, जिसका इतना कठोर दंड दिया शिव ने? सत्य सत्य कहा था मेरे पिताश्री ने। आप मुझसे प्रेम नहीं करते आपने केवल शत्रुता निभाई है,
मुझसे भी और मेरे पिताश्री से भी। मैं मात्र एक विजय प्रतीक हूं आपके लिए। मेरे पिताश्री को है और तुच्छ साबित करने के लिए आप मुझे यहां लेकर आए। अपनी शत्रुता की अग्नि को शांत करने के लिए आपने मुझसे विवाह किया था और आप मुझे यहां लाए। आंखें खोलिए शिव, आंखें खोलिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मेरे आरोपों का स्पष्टीकरण कीजिए। यदि आप आंखें नहीं खोलेंगे तो मैं ये सत्य स्वीकार लूंगी कि मैं केवल आपके लिए एक वस्तु हूं। नहीं सती, यह सत्य नहीं है। किसी भी निर्णय में वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनना और समझना महत्वपूर्ण होता है। तो फिर क्या है आपका पक्ष? हम दोनों वस्तु नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विश्वास हैं। हम दोनों सदा से एक दूसरे से प्रेम करते आए हैं और सदा एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। यही सत्य है। असत्य है ये, असत्य है शिव। यदि आप मुझसे प्रेम करते तो अपनी सती को भुलाकर किसी और का ध्यान क्यों कर रहे थे? जिस विवाह के लिए, जिस मिलन के लिए संपूर्ण संसार उल्लसित है, हर एक देवी देवता प्रसन्न है, उस नव विवाहिता से मिलन के प्रति आप उदासीन हैं। क्यों? कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं? कौन है जो हर पल आपके ध्यान में है? जिसकी धुन और लगन में आप अपनी सती को भूल गए। आपके हृदय में बसने वाले उस प्रिय का नाम आपको बताना होगा। आपको मेरी सौगंध है। बताइए, बताइए। कदाचित इस बात को बताने का यह सही अवसर नहीं है। परंतु तुम्हारी सौगंध ने मुझे बाध्य कर दिया है। तुम यही जानना चाहती हो ना, मैं किसका ध्यान करता हूं? तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे हृदय में कौन बसता है? हाँ हाँ, जानना है मुझे शिव। मेरे हृदय में नारायण बसते हैं। उनके अवतार
जिनका मैं ध्यान करता हूं, जो मेरे सर्वप्रिय हैं, जो मेरे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं नारायण के अवतार का ध्यान। सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम। श्री राम। श्री राम। मेरे साथ चलो नंदी। जी माता। जी माता, आदेश कीजिए। ये राम कौन है? श्री राम नारायण के 7वें अवतार है माता। ऐसी क्या विशेषता है उनमें जो देवों के देव महादेव उनका ध्यान करते हैं? ये तो नहीं जानता माता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि वो पुरुषों में उत्तम है। धर्म और मर्यादा की स्थापना हेतु त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। और माता, जब हमारे प्रभु महादेव उन्हें भजते हैं तब निसंदेह वे पूजनीय हैं, महान हैं। जो नव विवाहिता को विस्मृत करा दे, उस पूजनीय और महान राम को परीक्षा देनी होगी। नहीं माता, आप ऐसा कदापि नहीं करिएगा। मित्र, तो क्या नंदी के सचेत करने के उपरांत सती ने अपना निर्णय वापस लिया? नहीं मित्र, सती श्री राम की परीक्षा लेने पर अड़िग थी। सती के निर्णय को शिव को अन्यथा नहीं लेना चाहिए था। परखने का अधिकार तो सबको है। परख ही धारणा को सुदृढ़ बनाता है। परंतु कुछ संबंधों को परखा नहीं जाता मित्र, केवल विश्वास किया जाता है, दृढ़ विश्वास। उनमें से एक संबंध है पति पत्नी का संबंध, जो विश्वास की नींव पर टिका होता है। यदि उस संबंध की नींव से विश्वास की शिला हटा दी जाए तो उस संबंध का भवन एक क्षण में ध्वस्त हो जाता है और संदेह विष है। पति पत्नी के संबंधों के बीच
और उसी विष के प्रभाव में आ गई थी सती। आप श्री राम की परीक्षा का निर्णय त्याग दीजिए माता। जिस श्री राम के कारण मुझे अनवरत अपने महादेव की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, अब उनको भी सती की परीक्षा से गुजरना होगा।